इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना भर दूं तो कहना। ये कौन कहता है? भगवान के लिए। आज देखते हैं कि लोग अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जब धार्मिक क्रियाओं की बात आती है या मंदिर की बात आती है, गौशाला की, पाठशाला की, तो उसके लिए कोई समर्पित नहीं रह पाते, क्योंकि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना परिवार रहता है, अपना पुत्र, अपनी स्त्री, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार आदि आदि सब प्रिय रहते हैं, लेकिन भगवान से किसी को मतलब नहीं रहता, क्योंकि कलसा ढारो रे और भागो रे। लोगों को पहले क्या दिखता है, जैसे मम्मी कहती थी ना कि पहले मंदिर जाओ तब भोजन देंगे, तो मम्मी के कारण से, डर के कारण कि मंदिर के दर्शन नहीं करना, भगवान के दर्शन नहीं करना, मम्मी ने बोला है कि भोजन नहीं मिलेगा, तो इसलिए जाके दर्शन कराए, उसमें पुण्य नहीं लगता। इसलिए हम कहते कि धर्म अंतरंग की क्रिया है। मैं सुबह सुबह इसे स्वाध्याय कर रहा था, आचार्य ऋषि के बारे में पढ़ रहा था, तो नई नई अनुभूतियाँ हो रही थी, और लगता भी है कि आचार्य ऋषि के जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि सब कुछ चला गया, और लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। और आचार्य ऋषि ने जो किया वो अपन उतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ अंशों में तो हम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते, पुरुषार्थ कर सकते। उन्होंने जो कठिन साधनाएं की, रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी साधनाएं की, और उनकी दृष्टि तो शुरू से ही अलग ही थी। तो इस प्रकार मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। भगवान के लिए जो समर्पित किया जाता है, तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते खुद को मिटा बैठे हैं। तो भगवान के लिए जो खर्च करता है वो पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। आज देखते हैं कि लोग शादी विवाह होता है तो उसमें अनाप शनाप बहुत खर्च करते हैं, और जैसे ही धार्मिक क्रियाओं की बारी आती है तो कहते हैं अरे हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। यानी मतलब जो लौकिक कार्यों में खर्च करने के लिए तो बहुत आ जाता है, लेकिन भगवान, इसलिए हमेशा आपकी स्थिति भी नहीं है तो भगवान से हमेशा यही भावना करो कि भगवान, मेरी भावना अच्छी प्रतिमाएं विराजमान करने की है, मंदिर की है, और भी अन्य अच्छे अच्छे कार्यों की भावना होना चाहिए। अतिमब्बे दान चिंतामणि नाम की एक पुस्तक हुई जो आचार्य ऋषि को बहुत पसंद थी। वो कहानी दान चिंतामणि लगभग 2000 वर्ष प्राचीन वो कहानी है, और उसमें अतिमब्बे नाम की एक जैन महिला हुई जिसकी क्षमता नहीं थी, और क्षमता कम थी, लेकिन उसकी भावना बहुत रहती थी और वो दान करती थी। एक बार उसने किसी को कुछ आभूषण दिए थे कि उसका विवाह होना था लड़के का, जैन, कि तुम ये आभूषण ले जाओ, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। आभूषण दे दिए। एक दिन लोग उसके यहाँ दान मांगने आए। अब वो क्या करे, तो उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने भगवान पार्शनाथ से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे यहाँ से कोई आज तक खाली हाथ नहीं लौटा, और आज स्थिति मेरी खराब हो गई है, क्या करूँ? तो वो आभूषण आ जाते हैं और वो उन जो दान मांगने आए थे उनको दे देती है। उसको दोहला आता है कि देखती है कि मैं 1000 मुनियों को एक साथ आहार दान करूं, 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करवाऊं, 1000 सोने की सींग वाली गायों का दान करूं गर्भवती महिलाओं को। अपनी सास से कहती है कैसे होगा ये पूरा? सास से को जब बताती तो सास कहती कैसे होगा, तो वो कहती अब आप जानो। तो 1000 मुनिराज आ जाते एक साथ, वो निवेदन करती है और 1000 मुनियों को एक साथ आहार दान करती है। ये उस दान चिंतामणि जो अतिमब्बे नाम की महिला हुई, उसकी सोने की प्रतिमा बनवाई गई। सोचिए आप, महिला की, वैसे नहीं जैसे भगवान की बनाई जाती, एक स्टैचू रूप में, मतलब एक, तो ये उस महिला की महिमा आचार्य ऋषि जब भी उस कहानी के बारे में सुनाते थे तो अलग ही अनुभूति होती थी। लगभग 10 बार से ज़्यादा तो आचार्य ऋषि ने प्रवचन में सुनाया। बहुत पसंद आई उनको ये कहानी, और उसको उसी की प्रेरणा पाकर के एक किशनगढ़ से परिवार आते हैं ना जो प्रसिद्ध हैं दान में, उन्होंने, आचार्य ऋषि ने उनको पुस्तक दी। आचार्य ऋषि खुद अपने हाथों से वो पुस्तक देते थे पढ़ने के लिए कि पढ़ो इसको, और उन्होंने अपनी आंखों में आंसू बहाए
पुस्तक पढ़कर कि वाकई में ऐसी कहानी है, कितनी अच्छी कहानी है। तो ये जो पुराण ग्रंथों में जो उदाहरण दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप उनसे प्रेरणा लेकर खुद भी अच्छे कार्य करें। इसलिए स्वाध्याय होता है, चारों अनुयोगों का स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय करने से अपन को प्रेरणा मिलती है। लगता है कि आचार्य भगवान ने देखो चंद्रगिरी में ही हम लोगों को भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू किया था और रामटेक में वह पूर्ण हो गया था। चंद्रगिरी से ही उनने संलेखना की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। अब हमें समझ में आता, पढ़ रहा था मैं कि आचार्य श्री कहते कुंडलपुर में मैंने सबको व्यवस्थित कर दिया है। अपन को लगता था कि पहले से क्यों ऐसी चिंता वो कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आर्यिका संघ को भी पहले से बोल दिया था कि आप व्यवस्थित हो जाओ, व्यवस्थित रहो, क्योंकि हाँ, तो आचार्य भगवान वो किसी ने भजन में लिखी है पंक्तियां, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। ये पूज्य ज्ञान सागर जी के बारे में लिखा है, लेकिन अपन आचार्य जी पे घटा लेते हैं, चूंकि भजन पुराना है और यही बात है बिल्कुल कि अब कौन करेगा मेरा काम। आचार्य ऋषि ने जो काम कर लिया अब कोई करने वाला नहीं है। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि उनका इतना पुण्य था, उनकी साधना थी, तो वो करके चले गए। अब कोई नहीं कर पाता। तो मेरे मार्ग पर निकलकर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना, मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती ना भर दूं तो कहना, मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। देखो अभी माता जी सुना रही थी प्रवचन में, ये बात सही है। मैं भी कुछ नहीं जानता था, लेकिन गुरु कृपा हुई और गुरु कृपा से सब कुछ मिलता चला गया। मैं जो भैयावृत्ति आदि होती है ना, कड़का क्या होता है और भी ऐसी चीज़ें मैं कभी घर पे देखी नहीं, ना जानी कभी, लेकिन संघ के साधुओं के द्वारा देखता चला गया, आचार्य जी बताते चले गए, तो ऐसी चीज़ें सीखने को मिली कि आचार्य देखो सामान पत्थर होता है, अनगढ़ होता है, उसकी प्रतिमा बन जाती तो क्या बन जाती, वो पूज्य बन जाती, भगवान है ना, भगवान की पूजन होने लगती। वही पत्थर सामान कहीं भी रहता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। नोट होते हैं ना, नोट रिजर्व बैंक की वो मोहर लग जाती ना, तो नोट बन जाते, तो आप लोग रखते हैं। वो सोना चांदी भी रहता है, उसमें सोने चांदी की बहुमूल्य आभूषण बन जाते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही वो सिक्के होते हैं। इसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य को महान बना देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, सब हर आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। तो मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। इसलिए मैं हमेशा प्रभु और गुरु और जिनवाणी का गुणगान करता रहता हूं। हमेशा कुछ नहीं आता आपको, चिंता की बात नहीं, क्योंकि अंत में क्या आना है, णमोकार मंत्र ही काम में आना है। ये तो स्वाध्याय मन लगाने के लिए करते हैं, जो बंदर के समान अपना मन चंचल है। आप लोग अभिषेक क्यों करते हैं, पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि गृहस्थ है, मन चंचल रहता है। साधु के लिए क्या कहा गया, ध्यान लगाओ, है ना, क्योंकि साधु के पास कुछ नहीं है, परिग्रह नहीं है, दान करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब हम लोग पंच कनाड़क आदि करते हैं तो फिर हम लोग द्रव्य से पूजन आदि की क्रियाएं करते हैं, क्योंकि भगवान बनाना है। तो पाषाण से परमात्मा की यात्रा होती है, वो मुनिराज ही सूर्य मंत्र आदि देने के अधिकारी होते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु ही अधिकारी होते हैं, तो वो देते हैं। तो इस प्रकार से मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना। मैंने कल बहुत अच्छी बात बताई थी कि तुम घर पहले से छोड़ दो, तुम्हें कोई घर से निकाले, सही बात है ना। इज्जत के साथ रहोगे, इज्जत मिलेगी, और फिर बेइज्जती होगी तो फिर दुख होता है। इसलिए सब स्वयं को निछावर करके तो देख, तुझे मसूर ना कर दूं तो कहना। देखो हम लोग मुनि हैं, आर्यिका हैं, आचार्य जी को समर्पित करते चले जाते थे अपने आप को। आचार्य जी नहीं बुलाते थे, क्योंकि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था कि गुरुकुल बनाना संघ को, तो जो भी आता था व्रत देते चले गए आचार्य जी। और पूरा वर्ल्ड का एक ऐसा इतिहास बना, पूरे विश्व का आचार्य जी का रिकॉर्ड बना कि इतने सारे तीर्थ क्षेत्र बने, त्यागी व्रती बने, इतनी आर्यिकाएं सबसे ज़्यादा। और आचार्य भगवान ने कभी रिकॉर्ड बनाने के लिए काम नहीं किया, अपने आप ऐसे उमड़ते थे लोग। वो बार बार भेजते थे घर कि तुम्हारी कितनी दृढ़ता है ये देखना है। व्रत ऐसे नहीं देते थे कि पकड़ के दे दिया, ये क्या है, कठिन मार्ग है। और
मैं तो ये कहता हूँ जो भी काम करो, आप पूजन करो, अभिषेक करो, जाप करो, अपने मन से करो, अंदर से करो, क्योंकि जब तक आप अंदर से नहीं करोगे तो आपको पुण्य का अर्जन नहीं होने वाला। मेरा ध्यान करके तो देख, जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा ना बरसे तो कहना। कई बार लोग बताते हैं कि हम मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं तो बहुत कठिनाइयाँ जाती हैं, हम पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। आप देखते होंगे कि भोजन बनाने के लिए कोई नहीं आएगा, है ना, चौके आदि में देखते हैं लोग सुनाते हैं कि देने आएंगे वो चले जाएंगे। अभिषेक की व्यवस्था करने के लिए कोई नहीं आएगा, शांति द्वारा अभिषेक होता ना तो उसको करने के वो लोग चले जाएंगे, बाद में कोई नहीं बचता। स्थिति यही है कि अच्छे कार्य करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। जैसे अपन को ऊपर चढ़ना हो बिल्डिंग में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती हो, गिरना हो नीचे, ऐसे ही अच्छे कार्य करने के, ऐसा मेरे वाक्य थे। मैंने चिंतन किया कि कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि मेरे भाव अच्छे कार्य करने के होंगे, मुझे स्वयं ही प्रयास करना होगा। अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे लोगों को लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। सम्य शेखर जी की वंदना करते हैं ना तो कष्ट तो होता है, अगर इतनी सरल होती तो सभी लोग नहीं करने लग जाए, तो कष्ट होता है। इसलिए तो इतने उपवास का फल लिखा है। बताओ, जो उपवास भी नहीं कर पाते तो भी ये उपवास के बराबर इसलिए लिखा है कि उपवास कठिन होता है, तो सबको मालूम है। और कई आरिकाएँ तो उपवास करके ही वंदना करती हैं। तो ये कर्म निर्जरा के साधन बहुत कठिन हैं। लोग आते हैं कि जैन धर्म इतना कठिन क्यों है, सरल होना था। तो एक क्वांटिटी, एक क्वालिटी, जहाँ क्वालिटी होगी वहाँ क्वांटिटी नहीं होगी, जहाँ क्वांटिटी होगी वहाँ क्वालिटी नहीं होगी। आप देखेंगे कि कठिन नहीं होता तो सब कुछ, आईएएस की परीक्षा होती ना बहुत कठिन होती है, तभी तो सब लोग नहीं कर पाते ना। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि जैन धर्म को बहुत सरल बना दिया जाए। तो ये परीक्षा आपकी है। और मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। तो आचार्य भगवान देखो रत्नात्रय से सुशोभित कर देते थे तो बस वह पूज्य बन जाते हैं और रत्नात्रय का पालन करते हुए अपना जीवन सफल करते हैं। तो तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। बोलते थे आना हो तो यहाँ आना जहाँ से जाना नहीं होता, मतलब एक बार मुनि पद धारण कर लिया फिर कहीं जाना नहीं होता, और जाना हो तो वहाँ जाना जहाँ से आना नहीं होता, यानी मोक्ष चले गए फिर आना नहीं होता है। तो ऐसी भावना अपन को प्रतिदिन करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं महाराज जी पुण्य कैसे बढ़े। हमारे पास तो तरीके बहुत सारे हैं पुण्य बढ़ाने के, 1008 तरीके हैं, लेकिन एक दिन में कैसे बताऊं। तो पुण्य अनुमोदना करो, आहार नहीं दे पा रहे हैं तो बाहर से अनुमोदना करो। जैसे वो पक्षी उस गंधोदक में लोटपोट हो जाता वो, क्योंकि वो आहार दान नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है अतिथि लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। जो देश विदेश में सुन रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप दान नहीं कर पाते तो आप वो वस्तु है ना पहले से रख लो अलग से कि मुझे ये दान करना है, अलग से वो वस्तु रख लोगे तो वो तुम्हारा दान ही कहलाएगा। जब आओ तो वो दान कर दो, है ना। ऐसे करके भाव से तो अपन कर सकते, द्रव्य से भी करो, पुण्य बढ़ेगा आपका। ऐसा नहीं सोचो कि आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस प्रकार से भी अपना पुण्य बढ़ता चला जाता है। जैसे गुल्लक में बच्चे थोड़ा थोड़ा राशि इकट्ठा करते हैं। मुझे याद आ रहा है भाग्योदय में कुछ बच्चे थे और उनके माता पिता बोल रहे थे महाराज जी ये गुल्लक का जो राशि है उसका दान कर दें, तो वो कर नहीं रहे थे। हमने समझाया कि देखो आचार्य श्री भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और अखबार में भी तुम्हारा नाम आएगा, थोड़ा सा लालच तो देना पड़ता है आजकल के लोगों को। और वाकई में बच्चों ने दान किया तो आचार्य श्री ने प्रवचन में बोला कि देखो ये छोटे बच्चों का दान सही दान है, क्योंकि वो कितनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं। और मैं हमेशा एक उदाहरण हमेशा सुनाता हूँ। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा तुम मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या। तो चिड़िया ने जवाब दिया आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो ऐसे ही भक्ति में ये नहीं देखा जाता कि छोटा है कि बड़ा। लोग क्या समझते हैं ये गरीब है। आजकल क्या होता है जब भी कोई कार्यक्रम होता तो बड़े लोगों को तो बुलाया जाता, जो धनी लोग रहते हैं ना उनको तो बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या वो गरीब है, वो प्रभु के करीब नहीं है क्या। जो होता है गरीब होता है प्रभु के करीब। तो हर जगह पैसे पैसे वालों का क्यों। कई बार हम शांति धारा कराते
मैं बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे भी शुरू करवाने की कोशिश करूँगा। भोपाल में था, चतुर्मास चल रहा था, तो उधर शांति धारा होती थी, तो जो राशि में होती वो अलग होती थी। लमोकार मंत्र की माला से मैंने सिवनी में भी शुरू कराई भी 1-2 जगह, और रास्ते में बिहार में भी अभी कई जगह शुरू करवाई। तो जो लमोकार मंत्र की माला का नियम लेगा उसको भी शांति धारा में नाम लिया जाएगा निःशुल्क, और जो रोगी हैं उनका भी नाम निःशुल्क ले, वो राशि देते थे ठीक है, नहीं तो नाम लेना अकेला, करने का नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो चल रही व्यवस्था पूरे देश में, मैं उसको कभी भी व्यवस्था को अव्यवस्था के रूप में नहीं करता, क्योंकि आप भी जानते हैं। लेकिन ये व्यवस्था भी सब जगह लागू होना चाहिए कि लमोकार मंत्र की कौन माला लेगा, 5 माला 7 माला का नियम रोज प्रतिदिन का, उसका नाम भी शांति धारा में लिया जाए। तो गरीबों के लिए भी तो ऐसे अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो अधिकारी है पूजन आदि का, आहार दान का। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जो राशि वाले हैं सिर्फ उन्हीं ने ले लिया है, बस वो राशि में ही शांतिदार होगी। ये तो व्यवस्था है। चूंकि पहले धौर्व फंड होता था मंदिर के लिए, तो लोग राशि देते थे पूजन आदि के लिए। अब चूंकि वो व्यवस्था पुरानी हो गई, अब नई व्यवस्था शांति धारा की हो गई है, तो शांति धारा के माध्यम से मंदिर के कार्य भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन गरीबों को भी जोड़ो। अपनी वैसे ही तो समाज कम है, कितने थे 40 करोड़ जैन थे पहले, 1 करोड़ के अंदर बचे हैं अब। और अपने जो समाज है उसमें बस यही होता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, धन्य के लोग हैं, वो तो हर कार्य कर लेते हैं, और गरीब व्यक्ति होता है तो वो खड़ा रहता है, दूर से देखता रहता है, उसको बुलाया नहीं जाता शास्त्र अर्पण के लिए या अन्न के लिए। तो हर क्रियाएं, धार्मिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें सबकी सहभागिता होना चाहिए। ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि गरीब धर्म नहीं कर सकता। चावल भी चढ़ाते ना अपन, अगर कोई बड़ा व्यक्ति होगा तो अच्छी क्वालिटी के चावल लाएगा वो, और ऐसा सामान्य व्यक्ति अपने हिसाब से लाएगा, कोई धनिक व्यक्ति है तो अपने हिसाब से लाएगा। तो मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। इस प्रकार से देखो, वो छोटा सा मेंढक था, वो भी जा रहा है समोसरण में, और समोसरण में वो पाखुड़ी लेके जा रहा है। अब पाखुड़ी लेके जा रहा है, उसकी भक्ति देखो कि पहले उसका हाथी के नीचे, राजा सैनिक के हाथी के नीचे आकर मरण हो गया, और वो पहले समोसरण में पहुंच गया देव बन करके। तो ये परिणामों की विचित्रता है। जैन दर्शन में यही कहा जाता, तुम जो भी काम करो परिणाम अच्छे रखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।